राधा अष्टमी की पौराणिक कथा शौनक जी कहते हैं कि हे अति बुद्धिमान सूत जी, किस कर्म के कारण मनुष्य उस भवसागर को पार करके गौलोक में जाता है जिसे पार करना बहुत कठिन है, और हे सूत जी, राधा अष्टमी तथा उसके उत्तम महात्म के विषय में बताइए। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही पूछा था। मैं आपको वही कथा सुनाता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे पितामह, हे परम बुद्धिमान, हे समस्त पवित्र शास्त्रों के ज्ञाता में श्रेष्ठ, मुझे राधा अष्टमी के विषय में बताइए। हे प्रभु, इसका धार्मिक फल क्या है? प्राचीन काल में इसका व्रत किसने किया था? जो मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते उन्हें क्या पाप लगता है? व्रत का पालन किस प्रकार किया जाता है? मुझे आदि काल से लेकर अब तक वह सब बताइए जिससे राधा जी का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान विष्णु जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी इसका पुण्य फल नहीं बता सकता है। ब्रह्मा जी के कहने का अर्थ यह है कि यह पुण्य फल है, इसे भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। इस सृष्टि में और कोई इसके योग्य नहीं है। इसे बताने में करोड़ों योनियों से अर्जित किया हुआ ब्रह्मा हत्या जैसा पाप भक्ति पूर्वक व्रत करने से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। 1000 एकादश का व्रत करने से जो फल मिलता है उससे राधा अष्टमी का धार्मिक पुण्य 100 गुना अधिक है। जो पुण्य 1000 कुमारियों के विवाह से प्राप्त होता है, यानी 1000 कन्यादान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह राधा अष्टमी का व्रत एक बार करने से मिल जाता है। अगर पापी मनुष्य भी इस व्रत को भोग पूर्वक या भक्ति पूर्वक करता है, वह भी अपने 1 करोड़ परिवार के सदस्यों के साथ भगवान विष्णु के स्वर्ग में जाता है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, सतयुग में पूर्व काल में एक उत्तम अत्यंत सुंदरी स्त्री थी, जिसकी आंखें हिरनी के समान थी, जिसका रूप मनमोहक था। उसका नाम लीलावती था। उसने बड़े भारी पाप किए थे। एक बार वह धन की लालसा में अपने नगर से निकलकर दूसरे नगर में चली गई। वहां उसने एक सुंदर मंदिर में बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों को राधा अष्टमी व्रत का पालन करते हुए देखा। वे लोग राधा की उत्तम मूर्ति की चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र और नाना प्रकार के फलों से भक्ति पूर्वक पूजा कर रहे थे। कुछ लोग गा रहे थे, नाच रहे थे, उत्तम स्तुति का पाठ कर रहे थे, तो कुछ लोग आनंद पूर्वक वीणा बजा रहे थे और ढोल बजा रहे थे। उन्हें इस प्रकार देखकर वह कौतूहल से भरकर उनके पास गई और उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा। उसने कहा कि हे धर्मात्मा, आप लोग आनंद में भरकर क्या कर रहे हैं? पुण्य आत्माओं, मुझे बताओ। व्रत के पालन में तत्पर तथा दूसरों का उपकार करने में रुचि रखने वाले वे भक्तजन बोले कि आज वह अष्टमी आ गई है जिस दिन राधा जी का जन्म हुआ था, अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। हम लोग इसे सावधानी से कर रहे हैं। इस प्रकार किया जाने वाला यह अष्टमी व्रत मनुष्य के पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, जैसे गौ हत्या, चोरी, ब्राह्मण हत्या, परस्त्री गमन, गुरु का अपमान, पत्नी का अपमान आदि पाप जो किए गए हैं, वह राधा अष्टमी के व्रत से नष्ट हो जाता है। उन भक्तों के वचन सुनकर और बार बार यह सोचकर कि मैं सब पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को करूंगी, उसने व्रत करने वालों के साथ वहीं उस उत्तम व्रत का पालन किया। समय आने पर वह पतिव्रता स्त्री सर्प के डसने से मर गई। तब यमराज की आज्ञा से पाश और हथौड़े लेकर यम के दूत वहां आए और उसे बहुत कष्ट देकर बांध दिया। जब उन्होंने उसे यमलोक ले जाने का निश्चय किया, तब शंख और गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु के दूत वहां आए। वे अपने साथ सोने का बना हुआ शुभ विमान लाए थे जिसमें राजसी हंस जुड़े हुए थे। उन्होंने चक्रों के किनारों से पाश को तुरंत काटकर उस पाप रहित स्त्री को रथ में बुला लिया। वे उसे विष्णु जी के मनोहर नगर गोलोक में ले गए, जहां व्रत की अनुकूलता के कारण वह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ रहने लगी। हे नारद, जो मूर्ख मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत नहीं करता, उसे सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक भी नरक से मुक्ति नहीं मिलती। जो भी स्त्रियां राधा अष्टमी के इस व्रत को नहीं करती, वे अंत में यम के नगर में जाती हैं और दीर्घ काल तक नरक में पड़ी रहती है। यदि संयोग से उन्हें पृथ्वी पर जन्म मिल भी जाए तो वे अवश्य ही विधवा हो जाती है। हे नारद, एक बार यह पृथ्वी दुष्टों के समूह से आक्रांत हो गई थी। वह अत्यंत असहाय होकर गाय बन गई और मेरे पास रोती हुई आई थी और उसने मुझसे अपना दुख कहा। उसके वचन सुनकर मैं भगवान कृष्ण के समीप गया। मैंने तुरंत ही भगवान कृष्ण को उसके दुख की तीव्रता बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि हे ब्रह्मा, तुम देवताओं के साथ पृथ्वी पर जाओ, तत्पश्चात मैं भी अपने सेवकों के साथ वहां जाऊंगा। यह सुनकर मैं देवताओं के साथ पृथ्वी पर आया। तब भगवान कृष्ण ने अपने प्राणों से भी प्रिय राधा जी से कहा कि हे देवी, मैं पृथ्वी का भार हरने के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूँ, तुम भी पृथ्वी पर आओ। यह सुनकर राधा भी पृथ्वी पर चली गई। वहां राधिका भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वृषभानु की यज्ञ भूमि पर दिन के समय उत्पन्न हुई।
राधा यज्ञ के लिए शुद्ध होने पर वह दिव्य रूप वाली दिखाई दी। राजा प्रसन्न होकर उसे अपने घर ले गया और अपनी रानी को सौंप दिया। उस रानी ने उनका पालन पोषण किया। इस प्रकार है नारद, जो बातें मैंने तुमसे कही है उन्हें गुप्त रखना है। सूत जी ने कहा कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस व्रत कथा को सुनता है, जो चारों पुरुषार्थ का फल देने वाला है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के घर जाता है। तो यह थी श्री राधा अष्टमी की व्रत कथा। यह महिमा भी है और कथा भी है। यह आपको पूजा के दिन भी सुना है। जिस दिन राधा अष्टमी हो, आप लोग राधा अष्टमी के दिन राधा जी का पूजन करें, तो उस दिन भी इस व्रत कथा को आप लोग अवश्य सुन लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आइए सुनते हैं लाडली जी की मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा। केतकी का पति और केतकी ठाकुर जी और किशोरी जी को बहुत मानते थे और उनकी कृपा से उनके घर जुड़वा लड़कों ने जन्म लिया। जुड़वा बच्चों को पाकर केतकी और उसका पति अत्यंत प्रसन्न हुए। जब दोनों बच्चे 1 साल के हुए तो वे उन्हें माथा टिकाने के लिए बरसाना धाम जाने के लिए तैयार हुए। केतकी का पति बहुत ही संपन्न व्यक्ति था। ठाकुर जी के नाम के साथ साथ उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। जिस गाड़ी से उन्होंने बरसाना धाम जाना था, वह गाड़ी अचानक से काफी विलंब से चलने लगी। केतकी ने कहा कि अब हम घर नहीं जाएंगे, हमें तो जाना ही जाना है। तो केतकी के पति ने वहां पर कोई दूसरी गाड़ी, जो कि वातानुकूलित अर्थात उसमें एसी नहीं थी, उसी में बैठ गए। रात का समय था। केतकी और उसका पति उस गाड़ी में बैठकर बरसाना धाम को चल पड़े। केतकी अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। पास ही एक साधु महात्मा भी बरसाना धाम को जा रहे थे। जब रात को सब सो गए तो केतकी का एक बालक, जो कि घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया था, ना जाने वह नींद में घुटनों के बल चलकर कब उस साधु महात्मा की झोली में जाकर सो गया। महात्मा को भी नहीं पता था कि कब बालक आकर उनकी झोली में सो गया, और इसके बारे में केतकी को भी कुछ पता नहीं चला, ना ही उसके पति को पता चला। जब सुबह हुई और बरसाना धाम आने वाला था तो साधु महात्मा उतर गए। लेकिन जब केतकी उतरने लगी तो उसने देखा कि उसका एक बालक नहीं है, तो वह बहुत घबरा गई। उसने अपने पति से कहा कि हमारे 2 बालकों में से एक बालक कहाँ गया। तो उसका पति भी बहुत घबरा गया। घबराहट के कारण वे इधर उधर भागने लगे, अपने बच्चे को खोजने लगे, लेकिन उन्हें अपना बच्चा कहीं नहीं मिला। केतकी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह रो रो कर कह रही थी, किशोरी जी, ठाकुर जी, हम तो आपके दर्शन करने आए थे, अपने बालकों को आपके यहाँ माथा टिकाने आए थे, लेकिन यह क्या, मेरे दोनों बालकों में से एक बालक कहाँ चला गया। केतकी अपने बच्चे के वियोग में बार बार मूर्छित हो जा रही थी। उसका पति कभी बच्चे को संभालता तो कभी केतकी को। केतकी जब भी होश में आती अपने बच्चे के बारे में पूछती, लेकिन उसका बच्चा बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। किशोरी जी की तो कुछ और ही इच्छा थी, क्योंकि उसका लालन पालन तो कहीं और लिखा हुआ था। केतकी निराश होकर अपने पति से बोली कि मैं अब दर्शन करने नहीं जाऊंगी। जब तक मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं किशोरी जी और ठाकुर जी के दर्शन नहीं करूंगी। उसके पति ने उसे बहुत समझाया, लेकिन केतकी की ऐसी दुर्दशा देखकर वह भी उसे ज्यादा नहीं कर सका और वापस रोते बिलखते घर को आ गए। और उधर जब महात्मा ने बरसाना धाम जाकर अपने झोले को खोला तो उसमें एक बालक को देखकर वह हैरान हो गए कि यह मेरे झोले में बालक कहाँ से आ गया। वह इधर उधर बाहर निकलकर देखने लगे, लेकिन उस बालक के माता पिता के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब थक हारकर महात्मा ने उसे किशोरी जी का बालक समझकर अपने पास ही रख लिया। वह महात्मा किशोरी जी का अन्य भक्त था। वह हर रोज लाडली जी के मंदिर की खूब सेवा किया करता था। वहां किशोरी जी के वस्त्रों को व्यवस्थित करता, किशोरी जी के मंदिर की बुहारी करता और साथ साथ में बालक को भी ले जाता। धीरे धीरे बालक में भी उस साधु के संस्कार आने शुरू हो गए। सब काम करने के बाद वह बालक और महात्मा मधुकरी मांगकर अपना पेट भरते। अब धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा और किशोरी जी की सेवा करते उसे किशोरी जी की हर आदत के बारे में पता चल गया था। कब किशोरी जी प्रसन्न है, किशोरी जी को आज कौन सा वस्त्र धारण करने का मन कर रहा है और कौन सा भोजन पाने का मन कर रहा है, उसे किशोरी जी के हाव भाव से पता चल जाता था। तो वह गुसाई जी से बोलता, किशोरी जी को आज यह भोजन का भोग लगाए, यह वस्त्र कराए। गुसाई जी उसका सब कहना मानते थे और उसे किशोरी जी का बेटा कहते थे। अब वह बालक 12 वर्ष का हो चुका था। केतकी अब तक अपने बेटे को नहीं भूल पाई थी और नहीं वह कभी उसके बाद लाडली जी के दर्शन करने गई थी। एक दिन केतकी के पति को बरसाना धाम के पास ही किसी काम में जाना था, तो वह वहां पर गया। उसकी बहुत इच्छा हुई कि आज किशोरी जी का दर्शन किया जाए। केतकी को बिना बताए ही वह किशोरी जी के दर्शन करने चला गया। जब वह वहां पर लाडली जी के दर्शन कर रहा था
तभी उसे वहां पर एक बालक दिखाई दिया। उसे लगा कि इस बालक को मैंने कहीं देखा है, क्योंकि जुड़वा होने के कारण उसके बेटे की शक्ल उस लड़के से मिलती जुलती थी। उस लड़के को इतनी लगन से किशोरी जी की सेवा करते देखकर केतकी का पति मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था कि इस लड़के में किशोरी जी के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितने अच्छे संस्कार इसके माता पिता ने इस बालक को दिए हैं। तभी वहां पर वही महात्मा आकर उस बालक को बोले, चलो बेटा, मधुकरी का समय हो गया है, चलो मांग कर लाते हैं। केतकी के पति ने देखा कि क्या यह लड़का इस साधु महात्मा का बेटा है। वह जाकर उस साधु महात्मा से बोला, बाबा, क्या यह आपका बालक है? आपने इसको कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। बाबा ने केतकी के पति को झुककर राधे राधे कहा और कहा कि मैं इसका पिता नहीं हूँ। इसके माता पिता तो किशोरी जी और लाल जी है। मैं तो सिर्फ इसका नाम का बाबा हूँ। इसे किशोरी जी ने मेरी झोली में डाला था। केतकी का पति बोला, मैं कुछ समझा नहीं। बाबा महात्मा जी बोले, मैं लाडली जी के प्रांगण में खड़ा हूँ, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। उसने बताया कि कैसे उसे बालक गाड़ी में से उसकी झोली में मिला था। केतकी का पति यह सुनकर हैरान हो गया। उसने महात्मा जी से कहा, आप कृपा करके सब कुछ विस्तार से बताएं। बाबा ने बताया कि आज से 12 साल पहले कैसे यह बालक उन्हें मिला था। तब यह बालक 1 साल का था। यह बात सुनकर केतकी का पति काफी देर चुप रहा। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वह कभी बालक को देखता तो कभी साधु महात्मा को और कभी किशोरी जी की तरफ देखता। यह कैसी लीला है किशोरी जी? एक दिन ऐसा था कि आपने हमारा बालक हमसे छीन लिया था और आज इतने वर्षों बाद इस रूप में मेरा बालक मेरे सामने आएगा, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। उसने बाबा को बताया कि उस समय वह और उसकी पत्नी उस गाड़ी में सफर कर रहे थे। तभी उनका एक बालक गुम हो गया था। तब से उसकी पत्नी का बहुत बुरा हाल है। महात्मा ने कहा, यह किशोरी जी की लीला है, किसको कहाँ पलना है यह तो वही जाने। केतकी का पति झोली फैलाकर उस बाबा के चरणों में पड़ गया और कहने लगा, कृपा मेरा बालक मुझे वापस दे दो। बाबा, मेरी पत्नी इसका इंतजार करते करते बहुत बीमार हो गई है। महात्मा ने कहा, यह मेरा बालक नहीं है, यह तो किशोरी जी का बच्चा है। आप लाडली जी से आज्ञा लेकर इसे ले जा सकते हैं। उस बालक को जब पता चला कि मैं इस महात्मा का नहीं बल्कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है उनका बालक हूं तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। जब महात्मा ने उसे दोबारा कहा कि यह तुम्हारे पिताजी हैं, आज से तुम उसके साथ रहोगे, तो वह एकदम से अपनी जगह से थोड़ा पीछे हटता हुआ बोला, नहीं नहीं बाबा, मैं लाडली जी और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन महात्मा ने कहा, बेटा, तुम्हारी जन्म देने वाली माता तुम्हारा इंतजार कर रही है। उस बालक को महात्मा ने इतने अच्छे संस्कार दिए थे कि वह अपने पिताजी और माता की व्यथा को सुनकर उसका मन पसीज गया। किशोरी जी की आज्ञा लेकर वह अपने पिता के साथ अपने घर चला गया। अपने खोए बेटे को अपने सामने पाकर केतकी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब उसके पति ने उसे विश्वास दिलाया कि यह हमारा ही बेटा है और कैसे वह महात्मा के झोले में चला गया था, तो फिर केतकी ने अपने बेटे को बहुत प्यार किया। अब उसका बेटा वही रहने लगा, लेकिन उसका मन तो किशोरी जी के चरणों में लगा हुआ था। उसका यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे बाबा और किशोरी जी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वह अपने माता पिता को भी दुखी नहीं करना चाहता था। अब उसके पिता ने उसे पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिल करवा दिया, लेकिन पढ़ाई में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं लगता था। जब भी वह कभी अपनी कॉपी किताबों को खोलता तो उसे बस किशोरी जी और ठाकुर जी कभी नृत्य करते नजर आते तो कभी निकुंज में विहार करते नजर आते। वह अपनी किताबों को देख देखकर आंसू बहाता रहता, लेकिन किसी को पता नहीं लगने देता। परीक्षा के दिनों में जब भी वह परीक्षा देता तो उसे कुछ नहीं समझ आता कि वह क्या लिख रहा है। उसे तो बस हर जगह किशोरी जी ही नजर आती। उसकी आंखों से आंसू बहते जाते। आंसुओं से ना जाने क्या लिखा जाता कि वह हर कक्षा में पास हो जाता। अपने माता पिता के घर आने के बावजूद भी वह अपने कमरे में नियम से सुबह 4 बजे उठकर किशोरी जी का ध्यान करता और मानसिक रूप से किशोरी जी के प्रांगण की सौम्य सेवा करता। किशोरी जी के वस्त्रों को व्यवस्थित करके रखता, किशोरी जी को स्नान करवाता, किशोरी जी को नए वस्त्र धारण करवाता, उनकी इत्र सेवा करता। इत्र सेवा करने के बाद उसके हाथों पर लगा हुआ इत्र वह अपने वस्त्रों से पोंछ लेता था। वह किशोरी जी की मानसिक रूप से सेवा करता, लेकिन जब उसका ध्यान टूटता तो सचमुच उसके वस्त्रों में से किशोरी जी के इत्र की सुगंध आ रही होती थी। लेकिन उसने कभी भी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। उसके माता पिता कई बार पूछते कि बेटा, तुम्हारे वस्त्रों में से कैसी सुगंध आती है, लेकिन वह मौन रहता, कुछ नहीं बोलता। केतकी अपने दोनों बेटों को पाकर बहुत खुश थी। अब वह चाहती थी कि वह जाकर किशोरी जी का धन्यवाद करके आए।
एक दिन उसने अपने पति से कहा, चलो बरसाना धाम चलते हैं। तो उसके पति ने जल्दी से हामी भर दी। केतकी अपने दोनों बेटों को लेकर बरसाना धाम गई। बरसाना धाम पहुंचने पर जब वह निज महल में पहुंचे तो वहां के गुसाई भागे भागे उस लड़के के पास आए और बोले, लला, जब से तुम गए हो किशोरी जी के मुख पर अजीब सी उदासी थी। आज तुम्हारे आते ही देखो किशोरी जी का चेहरा कितनी अच्छी मुस्कान कर रहा है। आज तो किशोरी जी को प्रसन्न देखकर लाल जी भी कितने प्रसन्न है। तभी वहां पर महात्मा जी भी आ गए और उस बालक को अपने गले से लगाकर बोले, अरे बेटा, जब से तुम गए हो तब से किशोरी जी रोज मेरे सपनों में आती हैं और मुझे रोज ताना देती हैं कि मेरे बालक को कहाँ भेज दिया। यह सुनकर केतकी और उसके पति एकदम से हैरान हो गए। तभी गुसाई जी ने उस बालक को बताया कि जो तुम रोज सेवा करते थे, ना जाने किशोरी जी की वह सेवा हर रोज कैसे अपने आप ही हो जाती थी। उनके कपड़े हमें बिल्कुल सही ढंग से व्यवस्थित रूप में पड़े मिलते थे। उनके कपड़े धुले हुए मिलते थे। ना जाने तुम्हारी कमी कौन पूरा कर जाता था। वह बालक एकदम से हैरान हो गया कि क्या मेरी मानसिक रूप से की गई सेवा भी किशोरी जी ने स्वीकार की। केतकी और उसके पति ने देखा कि वास्तव में आज किशोरी जी और लाल जी अति प्रसन्न मुद्रा में उसके बेटे को निहार रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे बाहें फैलाकर उसे गले लगाना चाहते हैं। किशोरी जी की ऐसी ममता अपने बेटे के प्रति देखकर केतकी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह कहने लगी, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बेटे को किशोरी जी ने अपनाया है। मेरा बेटा जो मेरे पास केवल 1 साल रहा, मेरा उसके बिना रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन यह तो किशोरी जी के पास 12 साल रहा है। किशोरी जी तो उसकी माँ बन चुकी है, तो किशोरी जी को भी इस बालक की याद तो आती ही होगी। उसने किशोरी जी के चरणों में जाकर उनसे क्षमा मांगी और कहा, है लाडली जी, मुझे क्षमा कर दो। यह मेरा पुत्र नहीं, यह आपका ही पुत्र है। आज से यह आपकी सेवा में रहेगा। आप ही इसकी माता है। बस अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। मैं धन्य हो गई कि आपने मेरे लाल को अपना लाला माना और उसे इतने अच्छे संस्कार दिए। आज किशोरी जी के प्रांगण में एक अजीब तरह की धूम थी। शायद किशोरी जी को अपना पुत्र वापस प्राप्ति की खुशी थी। आज हर तरफ राधे राधे का जाप हो रहा था। आज केतकी भी खुश थी, वह बालक भी खुश था, लाडली जी भी खुश थी और चारों तरफ खुशी का माहौल था। हो मेरी ममतामयी करुणामयी लाडली जी सरकार, राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधे। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना